Welcome everyone. I'm Anjani and this is my channel CBSE Point, and I'm going to upload solutions video of OSWAL sample paper, and this is the first question of sample paper 1. And the question is, if A is equal to 2 raised to the power 2 into 3 to the power x and B, C is given and then LCM is given, then you have to find x. What is the SCF? SCF is what? It's a product of common primes with least power. And what is LCM? Product of primes with greatest power. तो जो भी LCM होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ ग्रेटेस्ट पावर, यहीं से आया होगा. सो इसका आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन. So 3780, 2 times 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 9 ja 0, 2 2 9 ja 2 4 ja 2 5 ja. Now 3 times 3 3 ja 3 1 ja 3 5 ja 3 1 ja 3 5 ja और 5 8 6 3 3 3 ja 9, 3 5 ja 15 and 5 7. So LCM, which is 3780, can be written as 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 3 into में 5 into में 7. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कौन कौन सा इन्वॉल्व है? 2 3 5 एंड 7. तो प्रोडक्ट 2 3 5 7 इन्वॉल्व है. 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2. 5 का हाईएस्ट पावर 5 एज इट इज है. 7 का हाईएस्ट पावर 7. इट मीन्स कि 3 का हाईएस्ट पावर है ये. इन दोनों में से कोई हाईएस्ट पावर है? 3 रेज़ टू द पावर 3 नहीं है. सो दैट इसको बेसिकली 3 रेज़ टू द पावर 3 होना पड़ेगा. सो दैट 3 यहाँ पे आएगा हाईएस्ट पावर के साथ. सो अगर आप कंपेयर करें बेसिकली, तो आप 2 रेज़ टू द पावर 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 कैंसिल, 3 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 के पावर x आएगा. सो आप x इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? 3. This is the option, I think, third. Now the second question, the shortest distance in units of the point 2, 3 from y-axis. Shortest distance क्या होता है? सब perpendicular distance. Shortest distance means perpendicular distance. मतलब मैं A पॉइंट की अगर डिस्टेंस बात करूँ L लाइन से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसका ही लेंथ हमको क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है? पॉइंट है. तो पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो ये रहा आपका 2, 3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से, ये रहा वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट? इट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस. सो आपका ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 2 होगा तो ये भी बेसिकली 2 होगा. तो सो आपका आंसर क्या होगा? ये 2, 0. यहाँ से यहाँ बेसिकली 2 है तो ये भी क्या होगा आपका? 2 यूनिट. सो आपका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट. और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ द लाइंस गिवन बाय, 2 लाइंस गिवन है आपको, 3x + 2y + ये, और ये गिवन है आपको k का वैल्यू बताना है. सो दैट कि ये लाइन पैरेलल ना. नोट पैरेलल मीन्स क्या होगा? नोट पैरेलल हमारे केस में 2 केस है. एक पैरेलल के केस, नोट पैरेलल का केस मतलब या तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए. ऐसे कोइंसिडेंट मीन्स, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे पे लाइन पे लाइक कर रहा है, और इस केस में भी वो लाइन पैरेलल नहीं है. एक सेंस में देखा जाए तो ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. सो दैट वो केस नहीं होगा. बट क्यों नहीं होगा? यहाँ पे भी रीजन देख लेंगे. हमारे पास 2 केस बने, मेनली हमारे पास 2 केस. नोट पैरेलल का मतलब हम समझो कि 2 केस बना. पैरेलल नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कोइंसिडेंट होगा. कोइंसिडेंट तो बेसिकली हो नहीं सकता है क्योंकि कोइंसिडेंट एक टाइप का पैरेलल है. सो दैट इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा. और ऐसे भी अगर आप कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं तो इससे भी मैं कैंसिल आउट कर दूँगा. आपके पास क्या है? 3x प्लस में 2ky, और उस टर्म 2 को इधर लाओगे तो 2 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड आपका क्या है? आपके पास 2x प्लस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0. अगर आप कंपेयर करें तो a1/a2 क्या आ जाएगा आपका? 3/2. b1/b2 क्या आ जाएगा आपका? 2k/5. एंड c1/c2 क्या आ जाएगा आपका? -2/1. कोइंसिडेंट का क्या होना चाहिए? a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल होना चाहिए. 3/2 कभी भी -2/1 के इक्वल होगा? नहीं होगा. सो दैट कोइंसिडेंट का केस ही खत्म. हमारे पास केवल एक केस बचा इंटरसेक्टिंग का,
और इंटरसेक्टिंग में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आपका b1 बाई क्या होना चाहिए b2। सो a1/a2 इज व्हाट 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2k/5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4k विच इज नॉट इक्वल टू, सो 4k इज नॉट इक्वल टू 15, k इज नॉट इक्वल टू 15/4। मतलब वो k 15/4 को छोड़ के जितना भी वैल्यू लेंगे वो सबके लिए ये नोट पैरेलल होगा, तो हमारा आंसर होगा k इज इक्वल टू 15/4। एंड लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। This is question number 4 and this is question number 5 and question number 4, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe करेगा एक सर्कल को, तो लेट्स ड्रॉ सर्कल एंड इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक कैसा भी रैंडमली फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लेट्स से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया जो बेसिकली सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। एंड ए BC, वेयर इज BC, हेयर इज BC, ये हमारा है 7 सेंटीमीटर एंड CD इज 4 सेंटीमीटर एंड योर AD इज 3 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड AB। पहले बात इसमें एक लॉजिक होता है कि एक जो भी एक क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, उसका जो अपोजिट पेयर का जो सम होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इट मीन्स क्या, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि AB प्लस इसका अपोजिट पेयर CD वो इक्वल होगा आपको BC प्लस AD के, BC प्लस AD के। आप ये प्रूफ किए होंगे आई थिंक NCERT में, यस NCERT में आप ये प्रूफ किए होंगे एज ए क्वेश्चन। तो AB क्या है, AB अननोन है, CD क्या है 4 है इज इक्वल टू BC क्या है 7 है और AD क्या है 3 है। सो AB प्लस 4 इज इक्वल टू 7 10 सेंटीमीटर, सो AB इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, yes, and yes, this is question number 5। if sec theta plus tan theta is equal to x, then sec theta minus tan theta। इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिलेशन ये दे सकता है। ये वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आपने 2-3 आइडेंटिटी पढ़ा होगा मेनली, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। सो उसमें से एक आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और अगर आप बात करें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ले जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज गिवन x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। Yeah, let's move on question number 6।